इस वीडियो में हम कूलम्स लॉ डिस्कस करेंगे। टू सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करती हैं, जबकि टू डिसिमिलर चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अट्रैक्शन भी फोर्स है और रिपल्शन भी फोर्स है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स की मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन होता है। दो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होती है और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इन दोनों क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए कूलम्स ने लॉ पेश की। कूलम्स लॉ के मुताबिक हम दो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स की मैग्नीट्यूड यानी मकदार मालूम कर सकते हैं और फोर्स की डायरेक्शन भी मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी। कूलम लॉ के मुताबिक दो चार्जेस के दरमियान लगने वाली फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। यानी अगर हम दो चार्जेस ले लें, एक Q1 और दूसरा Q2, Q1 की मकदार बढ़ाते जाएं और Q2 को कांस्टेंट रखें तो हम ये देखेंगे कि इन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगी वो बढ़ती जाएगी। इसी तरह अगर हम Q1 को कांस्टेंट रखें और Q2 को बढ़ाते जाएं तो हम ये देखेंगे कि इन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स में तब भी इजाफा होगा। यानी दो चार्जेस के दरमियान लगने वाली फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। इसी तरह कूलम लॉ के मुताबिक जब हम दो चार्जेस के दरमियान फासला बढ़ाते हैं तो फोर्स इन्वर्स स्क्वायर के हिसाब से कम होती है। यानी अगर हम दो चार्जेस के दरमियान फासला डबल कर दें तो फोर्स में 4 गुना कमी आती है। इसी तरह अगर हम दो चार्जेस के दरमियान फासला 3 गुना बढ़ा दें तो फोर्स में 9 टाइम्स कमी आती है। यानी फोर्स जो है वो इन्वर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के हिसाब से कम होती है। अगर हम इन दो प्रोपोर्शनलिटीज़ को कंबाइन कर लें तो हमें दो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स की मैग्नीट्यूड हासिल होती है। फोर्स जो है ये इक्वल होता है K टाइम्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन नॉट जो है ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। फ्री स्पेस के लिए K की वैल्यू 8.9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है, जबकि फ्री स्पेस की परमिटिविटी 8.85 × 10⁻−12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। अगर दो चार्जेस को किसी मीडियम में रखा जाए तो फिर उनके लिए कूलम लॉ की फॉर्म थोड़ी सी डिफरेंट होगी। एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आएगा। यानी जिस मीडियम में हम इन दो चार्जेस को रखेंगे उस मीडियम की परमिटिविटी यहाँ पर लिखेंगे। ये दो चार्जेस के दरमियान लगने वाली फोर्स की मैग्नीट्यूड है। अब हम दो चार्जेस के दरमियान लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन पे बात करेंगे। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी बाकायदा सिमत होती है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो चार्जेस हैं और ये दो चार्जेस एक दूसरे पे एक नहीं बल्कि दो फोर्सेस लगाती हैं। Q1 फोर्स लगाता है Q2 पे और Q2 फोर्स लगाता है Q1 पे। यानी ये दोनों फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर की फॉर्म में होती हैं। Q1 जो फोर्स लगाता है Q2 पे उसको F12 से ज़ाहिर किया जाता है, यानी फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट चार्ज ऑन सेकंड चार्ज। तो ये दो फोर्सेस हैं, दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। ये माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फोर्स अप्लाइड बाय वन चार्ज इज इक्वल टू माइनस टाइम फोर्स अप्लाइड बाय अदर चार्ज। F12 जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन फर्स्ट चार्ज से सेकंड चार्ज के सेंटर की तरफ होता है। इसी तरह Q2 जो फोर्स लगाता है उसकी डायरेक्शन Q2 के सेंटर से Q1 के सेंटर की तरफ होता है।